हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपके सम्मुख चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जाम्पल 8 देखते हैं। इंपॉर्टेंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। देखो बच्चों, एक लाइन है ये ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट हैं हमारे 2, -2, बी के हैं -7, 4 और ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। ट्राई सेक्शन, तो मान लो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये मान लो P है, ये Q है। ध्यान से देखना बेटा, ये A है और ये B था, तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों पार्ट इक्वल हैं। ये तीनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल, यानी ये अगर एक है, ये भी एक, ये भी एक है। ठीक है, तो इसमें हम यही काम करते हैं, हमें कोऑर्डिनेट P और Q निकालने हैं। ये इक्वल पार्ट है, मान लो इसकी डिस्टेंस यहाँ से 1-1 यूनिट है। आप 2-2 भी मान सकते हैं, 10-10 भी मान सकते हैं, लेकिन इजी क्या पड़ेगा, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। मान सकते हैं प्यारे बच्चों, यानी यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, ये 1 है, ये 1 है। अब हम कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालने हैं, कोऑर्डिनेट P निकालने हैं हमें और Q के निकालने हैं। तो जब हम कोऑर्डिनेट P निकालेंगे तो रेशो यहाँ से बात करेगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बन जाएगी, 1, यानी m बराबर कितना हो जाएगा, 1। और दूसरा n बराबर कितना हो जाएगा, 1 ये और 1 ये, 2। ये चीज़ ध्यान रखना आप। कोऑर्डिनेट P निकालेंगे तो m बराबर 1 और n बराबर 2, और जब कोऑर्डिनेट Q निकालेंगे तो m बराबर 2 और n बराबर 1 हो जाएगा। बात समझ में आई। और x1 y1 x2 y2 आपके सामने रखें। क्लियर है, क्लियर है। सेक्शन फार्मूला लगेगा। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो x1 ये है, ये आपके पास y1 ये है, x2 y2 ये है, और m बराबर 1 है, n बराबर 2 है कोऑर्डिनेट P के लिए। और जब कोऑर्डिनेट Q निकालेंगे तो m बराबर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो हो जाएगा 1 और 1 2, और n बराबर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 1। बात आ गई होगी समझ में। तो सबसे पहले हम चलो कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होता है, सेक्शन फार्मूला मैं हर बार लिख रहा हूँ, mx2 + nx1 अपॉन m + n, m/2 + ny1 अपॉन m + n। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यानी कितना आ जाएगा, m कितना आया, 1 × x2 -7 + n कितना है, 2 × x1 कितना है, 2 अपॉन 1 + 2। ठीक है, m कितना आया, 1 × y2 कितना है, 4 + n कितना आया, 2, और y1 कितना है, -2। समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा लाइन खींच दूँ ये थोड़ा। ठीक है, अपॉन 1 + 2। क्लियर है बच्चों, तो कितना हो गया ये, -7 + 4 अपॉन 3, 4 और -4 अपॉन 3। तो ये कितना हो गया बेटा, -3 अपॉन 3, 0 अपॉन 3। 4 में से 4 गया, 0 ही तो बचा। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे -1, 0, यानी P के आ गए -1, 0। बात आ गई समझ में। क्लियर है, देखो आपके सामने रखा है सब कुछ। अब हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ Q। फार्मूला यही लगेगा, बट x1 y1 x2 y2 सेम रहेंगे, बट m बराबर हो जाएगा, अब यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी हो जाएगी, 2। यहाँ m बराबर कितना हो जाएगा, 2, और n बराबर 1 हो जाएगा। किसके लिए, कोऑर्डिनेट Q के लिए। बात आ गई समझ में बेटा। तो अब लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ Q। फार्मूला मैं नहीं लिख रहा, लिख चुका हूँ। ठीक है, फार्मूला तो लिख चुका हूँ, mx2। अब m हो जाएगा 2 × x2 कितना हो गया, -7 + n हो जाएगा 1 × x1 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 2 + 1। क्लियर है, m कितना है, 2 × y2 है 4 + n कितना है, 1, और y1 है हमारे पास -2 अपॉन 2 + 1। क्लियर है बच्चों, समझ जाओगे। क्लियर है, तो हमारे पास आ जाएगा ये -14 + 2 अपॉन 3, और ये हो जाएगा बेटा 2 4 = 8 प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 2 1 = 2 अपॉन 3
ये हो जाएगा बेटा -12/3 और 8 में से 2 गए 6/3, तो हमारे पास आ गया -4 और 2। ये हमारा क्या हो गया -4, 2 कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू निकल के आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू निकल के आ गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका फिनिश हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मेहनत कीजिए, लगन से पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।